तो नमस्कार। राजस्थान सेट मार्च में जो होने वाली है उसकी तैयारी के संदर्भ में अपन अदर स्टेट के पुराने सेट के पेपर सॉल्व कर रहे हैं। कर्नाटका सेट को अपन ने शुरू कर रखा है। 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। 5वें वीडियो में अपन कर्नाटका में 2015 में लाइफ साइंस का जो पेपर हुआ था उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। आज ध्यान से सुनिएगा प्रश्नों को। देखो, in the glycolytic pathway 1,3-bis phosphate glycerate is converted into 3-phosphoglycerate। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के अंदर 1,3-bis phosphate glycerate कन्वर्ट होता है किसमें? 3-phosphoglycerate में। एंड द phosphate group is transferred to ADP to produce ATP। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, देखो चाहे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे हो, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे बोला जा रहा है, या क्रेब्स साइकिल हो, जहां भी एडीपी से एटीपी बने या जीडीपी से जीटीपी बने। क्रेब्स साइकिल में भी ऐसा होता है, इसमें भी ऐसा है। तो जहां पर एडीपी से एटीपी बने, जीडीपी से जीटीपी बने, उस जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो एक तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन ग्लाइकोलाइसिस में है और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपके किसमें है? क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, मतलब इसमें ग्लाइकोलाइसिस में और आपके क्रेब्स साइकिल के अंदर दोनों जगह सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया हो रही है। चेक करना ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कितनी जगह सबस्ट्रेट लेवल की फॉस्फोराइलेशन प्रक्रिया हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। ए प्लाज्मिड वेक्टर है 2 रेस्ट्रिक्शन साइट। एक ऐसा वाहक है जिसमें 2 रेस्ट्रिक्शन साइट हैं। किसकी? इको R1 की 2, और एक किसकी साइट है? बाम H की, H1 की। ए डबल डाइजेस्टेड ऑफ द प्लाज्मिड विथ 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इनको दोनों एंजाइम दिए जाएं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके, ये बता रहा है अगला। ये मान लो एक है वेक्टर, ये बोल दिया इको R1 का है साइट, फिर ये बोल दिया इको R1 दूसरे का, 2 है ना, और तीसरा ये 3 साइट हो गई, ये है बाम वाला। अब आप ही बता दो, अब इसको तीनों जगह से कट करना है तो एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा, एक कट यहां लगेगा। कितने फ्रेगमेंट बन गए? 1 2 3 टुकड़े हो जाएंगे इसके सीधे सीधे, तो आंसर आ जाएगा 3। Which of the following is not an intermediate in the citric acid cycle? सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट नहीं है? आपको क्रेब्स साइकिल की ट्रिक बता रखी है, CCIOKSSFMO। यही सिट्रिक एसिड साइकिल में चलते हैं। सिट्रिक एसिड, सिस एकोनिटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ऑक्जेलोसक्सिनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये आ गया ऑक्जेलो एसिटेट, सक्सिनेट आ गया, ऑक्जेलो एसिटेट ये वाला, सक्सिनेट ये वाला, मेलेट ये वाला। तो कौन सा नहीं है? पायरुवेट। पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया पूर्ण होने पर पायरुवेट के 2 अणु बनते हैं। द सीक्वेंस ऑफ स्ट्रैंड डीएनए की सीक्वेंस दे रखी है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के लिए देखो आप CATTAG, ये सीक्वेंस दे रखी है। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री देखो यहां पर GTAAT और C। ये 5 से 3 है तो ये इधर 5 से 3 बनेगी। अगले ने 5 से 3 के क्रम में दे रखा तो इधर से पढ़ते जाओ तो सीक्वेंस बैटरी आंसर आ जाएगा। 3 नंबर देखो ये वाली CTAATG, तो CTAATG, तो आंसर आ जाएगा C। स्वाई CNF SNF कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन, ये रट लेना सीधा सीधा। क्रोमेटिन मॉडलिंग के अंदर, रीमॉडलिंग के अंदर काम आता है। कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक एनिमल के अंदर। टोल-लाइक रिसेप्टर क्या करते हैं? डीएनए की डैमेजिंग को रिपेयर करते हैं, डैमेज पैटर्न रिकॉग्निशन करते हैं, ये पहचानते हैं।
डैमेज पैटर्न को रिकॉग्निशन करते हैं। एक कपल है, उसके 4 बच्चे हैं और चारों का ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, मतलब चारों में किसी न किसी का, एक का ए है, एक का बी है, एक का ए बी है, इसका मतलब एक का ओ है। चारों का ब्लड ग्रुप ये है। अब तो माता पिता का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो तय बात है कि अगर ये ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब माताजी से पिताजी से एक से ए लिया होगा और एक से बी लिया होगा, इसका मतलब एक का ए तो जरूर है उनके पास, ये वाली कंडीशन तो होगी। ओ आया, इसका मतलब दोनों से आई या ओ भी आया होगा, तो इसका मतलब ये वाला, यही कंडीशन होगी। और ये कंडीशन दे रखी है 4 नंबर में। अब चेक कर लेना चाहे तो निकाल के। द रिलेशनशिप बिटवीन डी ग्लूकोज एंड स्मॉल डी ग्लूकोज। कैपिटल डी लिखते हैं, इसका मतलब अपन कॉन्फ़िगरेशन को व्यक्त कर रहे हैं, और स्मॉल डी लिखते हैं, इसका मतलब अपन ऑप्टिकल एक्टिविटी को व्यक्त कर रहे हैं। याद रख लेना ये बात। A restriction endonuclease recognition 6 बेस पेयर इन डीएनए सीक्वेंस। एक ऐसा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो 6 बेस पेयर को पहचानता है। जैसे मान लो GAATC, ये 6, ये सीक्वेंस जब बार बार रिपीट होगी तो अपना एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसको कट कर देगा डीएनए को, इस सीक्वेंस को पकड़ते हुए। मेक ए कट एज्यूमिंग दैट द बेस पेयर आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डीएनए, ये रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट है डीएनए में, तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय द एंडोन्यूक्लियस, कितने कितने साइज के फ्रेगमेंट बनेंगे। तो आप देखो इस जी के यहां पर जी आने की संभावना कितनी है? 25%। जी आए, क्योंकि 4 आ सकता है तो जी आ सकता था यहां पर, या ए आ सकता था यहां पर, टी आ सकता था, सी आ सकता था। इसका मतलब इस जी के यहां पर आने की संभावना 1/4 है। जी और ए दोनों के आने की संभावना कितनी है? 1/4 गुणा 1/4, 1/16 है। जी ए हो सकता है, जी सी हो सकता है, जी जी हो सकता है, जी टी हो सकता है ना। पर इस प्रकार से इन्हीं 2 के आने की संभावना क्या है? 1/16 है। इसी प्रकार से 3 के सीक्वेंस आने की संभावना 1/4, फिर 4 की संभावना 1/4, फिर 5 की संभावना 1/4, फिर और 6 की संभावना 1/4, फिर इन 4-5 को गुणा करो। 16, 64, 256, 256 के बाद में कितने हो गए? 256 को 4 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे? 256, 4 6 चौक 24, 5 चौक 20, 2 22, 4 2 8, 10, 1000 जो आ गए। अब इनको फिर वापस 4 से गुणा करोगे आप, इनको फिर 4 से गुणा के तो आ जाएंगे आपके 4096। तो इस सीक्वेंस के ऊपर ये रिपीट होंगे अगर ये 4 का कट रहे तो, 6 का कट रहे तो। मेम्ब्रेन राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ, मेम्ब्रेन राफ्ट किसका एग्जाम्पल है? मेम्ब्रेन माइक्रोडोमेन का। किसके? ओपेरोन के संदर्भ में गलत कथन है। ओपेरोन का मतलब है लेक ओपेरोन नेगेटिवली इंड्यूसेबल एक तंत्र होता है, याद रखना आपको। इसके संदर्भ में गलत क्या है कि बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट, देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, दोनों प्रेजेंट होंगे तो लार्ज अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ऐसा नहीं होता है, ये बात गलत है। आपने ओपेरोन मॉडल तो 11वीं क्लास में 12वीं में पढ़ा होगा। द बैकबोन एटम इन ए पेप्टाइड लिंकेज एज फॉलोज। पेप्टाइड का मतलब 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो पेप्टाइड बनेगा। एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो NH2CH, ये R1 लिख दूं और COOH, ये एक पेप्टाइड है, अमीनोमल है सॉरी। उसके बाद दूसरा अमीनोमल बनाएं इसी प्रकार से NH2CHR2 और COOH, ठीक है। यहां से ये आप निकाल दो वाटर मॉलिक्यूल, तो अगर ये सब निकल गया यहां से, ये सब निकल गया इतना, तो फिर क्या बचा? ये वाली स्थिति बची ये। तो इसको अब मैं सही लिख देता हूं, देखो यहां से लिख देता हूं इसको C, ये दोनों C लिख दिए, इस C के ऊपर ये लिख दिया डबल बॉन्ड O। फिर इधर चले तो इधर N है ना, नीचे H था एक, N और H, और फिर क्या बचा? इधर ये C बचा। तो बैकबोन में CCNC, तो आंसर तो ये आ जाएगा B नंबर का, CCNC। ये बॉन्ड कौन सा है? पेप्टाइड बॉन्ड है जो रिजिड बॉन्ड है, फिक्स बॉन्ड है, हिलेगा नहीं। इस बॉन्ड का नाम क्या है? इसका साई, पहले साई बाबा का नाम याद लो और इधर फिर फाइलो।
तो ये साई पेप्टाइड फाई, साई पेप्टाइड फाई, साई पेप्टाइड फाई, ऐसी बैकबोन ये रिपीट होती रहती है। ये बॉन्ड मूव करेगा, ये बॉन्ड मूव करेगा और ये फिक्स रहेगा, तो ऐसे इसमें गांठ लग जाएगी, मतलब ऐसे घूम जाएंगे, ये इधर घूमेगा इधर घूमेगा, तो ऐसे करके फिक्स रहेगा ये बीच वाला। तो साई पेप्टाइड साई, साई पेप्टाइड साई, सी सी के बीच में साई, सी एन के बीच में पेप्टाइड और एन सी के बीच में आपके फाई बॉन्ड है वो रेगुलेट होता है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इन इफ ए स्पीसीज एपिथेटिक एग्जैक्टली रिपीट जेनेरिक नेम, स्पीसीज का नेम भी जेनेरिक नेम ही है, नाम जैसे गजेला गजेला, गोरिला गोरिला, ऐसा कोई नाम हो तो उसका मतलब दोनों मतलब जीनस का नाम और स्पीसीज का नाम सेम है, उसको बोलते हैं टोटोनिम्स, है ना। सिनोनिम का मतलब उसका कोई चेंज कर दिया, पर्यायवाची भी और हो गया, है ना। और बेसियोनिम का मतलब पहले था उसमें बदलाव कर दिया, रीनेम कर दिया उसको। और होमोनिम का मतलब कि दो सेम है उसके नाम, तो ऐसे करके पर आपको यहां पर प्रश्न पूछा गया उसमें आ जाएगा टोटोनिम। मिलर एक्सपेरिमेंट दैट प्रोवाइड द कंक्लूजन एविडेंस फॉर द केमिकल सिंथेसिस बायोमोलिक्यूल द फॉलोइंग गैसेज आर यूज्ड। मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, जो आपके ब्रह्मांड वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था कि किस प्रकार से गैसेस आपके जो निर्माण हुआ था किसी चीजों का, तो उसने 3 गैसेज मुख्य ली थी। आपको यहाँ पर शब्द याद रखना, हम उस समय नहीं थे तो हम याद रखना है का मतलब आपके हाइड्रोजन, ए का मतलब अमोनिया और एम का मतलब मीथेन। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन 3 गैसेज ली थी। इन तीनों का अनुपात भी याद रखना। अमोनिया में ए आता है और ए पहला अल्फाबेट है, तो यहाँ पर ए के लिए तो 1 लिख देना और बाकी 2 के लिए 2 लिख देना। तो 2:1:2 ये अनुपात था मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन का। बेवेरिया बेसियाना इज द कॉमर्शियली यूजफुल एज बायो इंसेक्टिसाइड के रूप में ये यूज किया जाता है। ये क्या एक फंगस है, ये फंगस है जो जैसे एफिड वगैरह है, आपके वाइट फ्लाइज वगैरह है, उन सब के बायो इंसेक्टिसाइड उनको मारने के लिए ये फंगस है वो काम में लिया जाता है। फ्लेवर सेवर टमाटर, फ्लेवर सेवर जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी, मैंने बता दिया नाम आपने सुना होगा फ्लेवर सेवर टमाटर। ऐसा टमाटर जिसको मतलब कैलिफोर्निया कंपनी ने 1980 में विकसित किया था, और इसके अंदर एक तरीके से जो इसकी हार्डनेस हो जाती है, टमाटर इतनी जल्दी गलता नहीं है और उसमें और क्वालिटीज आ जाती हैं, उसको फ्लेवर सेवर टोमेटो बोला गया था, टमाटर बोला गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फैमिली ऑर्किडेसी, ऑर्किड फैमिली में किसको शामिल नहीं किया है, तो ऑर्किड फैमिली में शामिल किसको नहीं किया, राइनिया को नहीं किया, बाकी सारे ये ऑर्किड फैमिली के ही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के इंटरनल फैक्टर 3 होते हैं, डिफरेंशिएशन के इंटरनल फैक्टर 3 होते हैं, उन तीनों को लिख लेना कॉपी में। एक नाम होता है पोलरिटी, एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक होता है म्यूचुअल कंपेटिबिलिटी। तो कौन सा नहीं है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर इंटरनल फैक्टर ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं है। द न्यूट्रिटेड टिश्यू और मैच्योर एंथर, जो मैच्योर एंथर है उसका न्यूट्रिशन देने वाला कौन सा है पता है आपको, कौन काम करता है, ये टेपिटम काम करता है। 4 प्रकार की लेयर होती हैं, उसमें टेपिटम का काम क्या है, न्यूट्रिशन देना। द प्रीकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रीकर्सर कौन सा है, ये तो खुद ही एक तरीके से ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का प्रीकर्सर आपके ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन के फॉर्मेशन से, ट्रिप्टोफैन के कारण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेट अंडर बोथ ड्राउट एंड सैलिनिटरी स्ट्रेस इन प्लांट, प्लांट के अंदर ड्राउट है, सूखा है, सैलिनिटरी स्ट्रेस है, उसके बावजूद भी जो तैयार हो जाएगा एक्यूमुलेट, वो कौन है, प्रोलीन, प्रोलीन है वो आपके तैयार हो जाता है। द कंपाउंड दैट बाइंड मेटल आयन एंड केपेबल टू आयन ट्रांसपोर्ट, मेटल आयन को बाइंड करके और ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन सा करता है, देखो ये मान लो आपके जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इस प्रकार से है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, कुछ आपके ये आइनोफोर पाए जाते हैं, ये आइनोफोर है, ये क्या करते हैं, इधर से मेटल को बाइंड करते हैं और इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो इनको बोलते हैं आइनोफोर। ये आपको पता है इंट्रॉन, एक्सोन और इंट्रॉन की यूनिट होती हैं। इंटरफेरोन पता ही है आपको, आइसोप्रीन, टर्पीन की एक बेसिक यूनिट होती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है यहाँ पर देखो, एल्केलॉइड है, एंटीबायोटिक है, टर्पीन है, तीनों है, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा ट्राइको एसिटिक एसिड, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड विथ हिमेटोपोइसिस, हिमेटोपोइसिस के संदर्भ में कंसिडर्ड किसको नहीं कर सकते, थायरोक्सिन, आंसर आ जाएगा इसका बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वायरस इंड्यूसिंग कैंसर,
वायरस के द्वारा इंड्यूस होने वाला कैंसर कौन सा है? सर्वाइकल कैंसर वायरस के द्वारा इंड्यूस हो सकता है। ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल और ओरल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेबलाइज हार्डी वीनबर्ग लॉ इन पॉपुलेशन? हार्डी वीनबर्ग लॉ के लिए क्या चीज गलत है? यहां पर देखो, ये कब लागू होता है? एब्सेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, बात सही है ये। रैंडम मैटिंग ऑफ इंडिविजुअल, रैंडम मैटिंग होगी तभी काम करेगा, बात सही है। एब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन नहीं होना तभी काम करेगा। माइग्रेशन और इंडिविजुअल फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर, अगर पॉपुलेशन में माइग्रेशन हो जाए तो भी काम करेगा, ये बात गलत है, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए। सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्ट्रैंड अकर, आपको पता है डीएनए स्ट्रैंड 5 से 3 की डायरेक्शन में मूव करते हैं रेप्लिकेशन के दौरान। इन ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म द माइटोटिक सेल डिवीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, माइटोटिक सेल डिवीजन है वो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल। माइटोसिस से क्या होता है? जो सेल बनती है डॉटर सेल वो भी क्या होती हैं? डिप्लॉयड होती हैं। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई, ये आप देख लेना, सभी का गूगल से देख लेना, चाहे तो यहाँ पर लिखा नहीं जाएगा ऐसा, तो आप क्या करना, सारे के सारे फॉर्मूले देख लेना। इसका मैं बता देता हूँ आपको, सभी जो इम्यूनोग्लोबिन है उसके मोलिकुलर फॉर्मूले देख लेना। फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन क्या है? ट्रांसक्रिप्शनल इनएक्टिविटी इन सम सेल टाइप इन ऑर्गेनिज्म। वो वन द नोबेल प्राइज, सीधा सीधा रटना है। जी प्रोटीन की डिस्कवरी करने के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला था? मिला था आपको रोडबेल गिलमैन, है ना, ये भी जाना पहचाना नाम है आपका। कैरीमुलिस पीसीआर टेक्निक खोजने वाला। बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन मीडिएटेड बाय बैक्टीरियोफेज इज कॉल्ड, बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन जो इसको मीडिएट करता है कौन? बैक्टीरियोफेज, उसको कहा जाता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, ये सब आपकी उसी प्रकार की टेक्निक्स हैं। आगे देखो, द क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इन इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है? आपको मैंने एक बात बता रखी थी पहले से, पेड, पटाओ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। 13, 18, 21 इन सभी क्रोमोसोम में क्या हो जाती है? ट्राइसोमी हो जाती है। तो टोटल क्रोमोसोम बॉडी में कितने फैल जाते हैं? 47 हो जाते हैं 46 की जगह पर। 13 में एक्स 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 हो गया, 18 में एक्स 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 हो गया, 21 में 18 एक्स 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 हो गया, तो इसमें एक्स एक्स हो गया। इसका मतलब डाउन सिंड्रोम 18 में हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम 13 में हो गया, तो पटाओ सिंड्रोम, तो ट्राइसोमी हो गई। द प्रीपोंडरेंस ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज रेफर टू ए हेट्रो सिलेक्शन कहलाता है। वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड फॉर द आइडेंटिफिकेशन स्पेसिफिक जीन इज, अब जीन की बात आ गई, जीन का मतलब डीएनए, डीएनए के लिए कौन सी ब्लॉटिंग करते हैं? सर्दन ब्लॉटिंग। Which one of the following vector has been most successful in the introduction of DNA into human cell? DNA को ह्यूमन सेल में डालने के लिए सबसे बढ़िया कौन सा है? पता ही है आपको, ये तो 12वीं क्लास में भी है, रिट्रोवायरस है। Which one of the following is not the characteristic of normal cell in culture? They do not possess aneuploidy. Direct cytoplasmic communication between neighboring cell is facilitated by, डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कम्युनिकेशन दो पड़ोसी सेल के बीच में किसके द्वारा किया जाता है? गैप जंक्शन के द्वारा। ह्यूमन स्पर्म न्यूक्लियस कंटेन, ह्यूमन का जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसके न्यूक्लियस में क्या होता है? अब स्पर्म का मतलब आपके ये क्या है? एक तो होता है डिप्लॉयड, एक होता है हेप्लॉयड। तो स्पर्म क्या होता है? हेप्लॉयड होता है। और हेप्लॉयड का मतलब सबसे पहले क्या है? 22 तो ऑटोसोम। पेयर का तो मतलब ही नहीं है, यहाँ पेयर दे रखा है, ये बात तो गलत हो गई, पेयर तो हो ही नहीं सकते, फिर तो 44 हो गए, तो 22 तो ऑटोसोम, ये दोनों बात सही है। फिर आगे एक्स और वाई, या तो एक्स होगा या वाई होगा, एक्स एंड वाई दोनों दे रखे हैं, ये बात गलत है, तो दोनों दे रखे हैं, वहाँ गलत है। 22 ऑटोसोम, ये बताइए आपको। ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड में भी बार बार में पूछा जाता था। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला SD/√n, SD का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड एरर का पूछा ये। द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन आर सेपरेटेड। न्यूरल ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं या आपके नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो एक सेल का, एक नर्वस सेल का एंड पार्ट दूसरी नर्वस सेल के जो स्टार्टिंग पार्ट है उनके बीच में जो जंक्शन बनता है, गैप बनता है, मेम्ब्रेन बनती है, उस पर जो स्पेस है वो है आपके 20 nm। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन ऑफ नेफ्रॉन? नेफ्रॉन का पार्ट कौन सा नहीं है? आराम से बता सकते हो। मेलपिजियन बॉडी है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेलने है, और एक डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता, और कई सारों का मिल जाता तो आपके फिर आपके कलेक्टिंग डक्ट होता। तो रीनल मेडुला नहीं है,
किडनी का पार्ट है। ए सेल ऑफ इट्स ग्रुप अल्टर द डेवलपमेंट फेट ऑफ अनदर सेल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इंड्यूशन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, आपको पता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन से होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। उन हार्मोन का नाम एक तो एफएसएच है, एक एलएच है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलोमेट्रिक स्पेसिएशन, एलोमेट्रिक नहीं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन, आपको पता ही था, मैंने बताया था पहले ही पिछले वीडियो में। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से जो स्पेसिएशन हुआ उसको बोलते हैं एलोपेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। मेलाटोनिन हार्मोन कौन स्रावित करता है? पीनियल ग्लैंड। आपको सबके हार्मोन पता होने चाहिए। यहाँ पर करीबन 7 हैं, 2 का स्टोरेज है। पेनक्रियाज के इंसुलिन के हार्मोन आपके पेनक्रियाज में अल्फा बीटा और गामा सेल के डेल्टा सेल के बताए थे आपको। ग्लूकागोन है, आपके सेरोटोनिन है, इंसुलिन है, ये सब बताए थे आपको। थायराइड का थायरोक्सिन है, आयोडीन है। पीनियल का हो गया आपके मेलाटोनिन, इसके भी साथ याद रखना। एसिटाइल कोलिन इनहिबिट द हार्ट ऑफ मोलस्का। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व शिफ्ट कब हो जाता है? राइट साइड में, जब किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ने पर। ड्यूरिंग oogenesis टोटल नंबर ऑफ पोलर बॉडी, कितनी पोलर बॉडी बनती है? तो 2 बार डिवीजन होता, एक में 1 बनती है और एक में फिर आपके 2 हैं। तो यहाँ पर कितना, एक पोलर बॉडी में डिवीजन हो गया, पहले 1 बनी, फिर क्या उससे क्या बनी? 2 बन गई। तो टोटल संख्या कितनी है इनकी? 3 पोलर बॉडी बनती हैं। सर्केडियन रिदम इन एनिमल इज कंट्रोल्ड बाई, किसके द्वारा है? जिटरबर्ग के द्वारा ये डिसाइड होता है। तो ये 50 क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा इनको देख लेना। जो क्वेश्चन आपको परिभाषा के तौर पे लगता है ना, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। कोई डाटा है, कोई नोबेल पुरस्कार है, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लिया करो। बाकी फिर पेपर को दोबारा नहीं देखना, कॉपी को थोड़ा थोड़ा देखते रहोगे तो फिर आपका काम हो जाएगा। धन्यवाद।